प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज तारीख है 3 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 123 अर्थात क्रम संख्या 123। तो बच्चों, आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है इसके अंदर सबसे पहले आपको एक जानकारी दी गई है। ये देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं आज तारीख है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को क्या विशेष है ये देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। जी हाँ, आज का दिन हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, दिव्यांग, अब ये शब्द आपके लिए नया है। तो दिव्यांग लोग कौन होते हैं, आइए आपको मैं बात समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो कि दिव्यांग हैं। दिव्यांग अर्थात जिन व्यक्ति के किसी अंग में कोई दिव्य बात है, अर्थात ऐसे लोग जो किसी न किसी रूप में विशेष हैं, या तो वह विशेषता उनके अंदर दुर्घटना स्वरूप उत्पन्न हुई है या फिर वह विशेषता वे जन्म सिद्ध है, अर्थात जन्म से वे लोग विशेष हैं, किसी भी प्रकार में विशेष हो सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप दिव्यांग लोगों के उदाहरण और भी देख सकते हैं। ये सभी भाई बहन हमारे साथ, हमारे समाज में, हमारे बीच घुल मिलकर रहते हैं और हमें भी चाहिए कि इनको सम्मान की दृष्टि से देखें और इनके प्रति हमारा रवैया सहज हो, लगावपूर्ण हो और सम्मान भरा हो। तो बच्चों, इसी के साथ आप समझ गए हैं। ये देखिए, यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। वही बात जो हमने आपको बताई कि इस दिन का महत्व इसलिए है कि दिव्यांग लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है और साथ ही आम जनता को, आपको और मुझे, हम सबको मिलकर दिव्यांग लोगों को यह महसूस करवाना है, यह अनुभव करवाना है कि वे सब हम में से एक हैं, हमारे ही समाज के अभिन्न अंग हैं, ना कि हमसे अलग हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब कार्यपत्रिका में आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रिका आज की हिंदी की हमारी पाठ तितली और कली कविता के ऊपर आधारित है। तो ये देखिए, लिंग शब्दों के आधार पर वाक्यों में बदलाव। आइए बच्चों, आइए आज हम कविता तितली और कली की कुछ पंक्तियां दोबारा पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। जी हाँ, ये कविता आप लोग पहले गा भी चुके हैं। उसके अंदर पंक्ति आती है, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो बच्चों, इस पंक्ति के ऊपर आपने देखा रेखांकित किए गए हैं दो शब्द। ये देखिए, लगी, नन्ही, सुंदर। लगी हुई थी, नन्ही और सुंदर, ये 3-4 शब्द यहाँ पर रेखांकित किए गए हैं। ये देखिए, ठीक है, लगी हुई थी, नन्ही और सुंदर। अब इसके अंदर बच्चों कहा गया है, देखिए रेखांकित शब्दों को देखिए, लगी हुई थी, नन्ही इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ अगर कली की जगह फूल की बात हो रही होती तो क्या इन रेखांकित शब्दों में किसी तरह की बदलाव की जरूरत होती? ये कली के स्थान पर बेटा यदि यहाँ पर लिखा होता फूल, तो क्या आप इस पंक्ति को ऐसे ही पढ़ते, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक फूल? अजीब लगा सुनकर? जी हाँ, अगर यहां आखिर में लिखा होता फूल तो हम इसे ऐसे पढ़ते कि हरी डाल पर लगा हुआ था नन्हा सुंदर एक फूल। लगा हुआ था, लगी हुई का हो जाता लगा हुआ था और नन्ही का हो जाता नन्हा। ठीक है, नन्हा सुंदर एक फूल। तो बेटा इस प्रकार से कली के स्थान पर जब हमने फूल किया तो बाकी वाक्यों के अंदर भी हमें बदलाव करना पड़ा। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि फूल की बात हो रही होती तो क्या इन रेखांकित शब्दों में किसी तरह की बदलाव की जरूरत पड़ती? आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अंत में फूल लिखा गया जब कली के स्थान पर, तो किस तरह का बदलाव हुआ? हरी डाल पर लगा हुआ था नन्हा सुंदर सा एक फूल। वही बात, लगा हुआ था, लगी हुई से लगा हुआ हो गया, नन्ही का नन्हा हो गया। ठीक है, और कली का फूल तो हमने कर ही दिया था। इसी प्रकार क्या आपने कुछ ध्यान दिया, कली की जगह फूल शब्द का प्रयोग करने के कारण कुछ शब्दों में बदलाव हुए हैं। जैसे देखिए, कली के लिए क्या इस्तेमाल किया था? लगी हुई थी। और फूल के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? लगा हुआ था। और कली के लिए इस्तेमाल किया गया था नन्ही, और फूल के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? नन्हा। ठीक है, चलिए कुछ और अभ्यास करते हैं। अब बेटा आपको नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं प्रश्न 1 में। नीचे वाक्य में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों को पूरा कीजिएगा। ये देखिए, पहला वाक्य यहाँ पर एक
लड़का आपको दे रखा है, वाक्य में लिखा है लड़का विद्यालय जाता है या जाती है। जी हाँ, अगर यहाँ पे लड़की होता तो जाती है, और क्योंकि यहाँ पर लड़का दे रखा है तो विद्यालय जाता है। आप यहाँ पर जाता है लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर दे रखी है आपको एक मछली, और वाक्य है मछली जल में रहती है या रहता है। बेटा किसी कछुए की बात नहीं हो रही, कछुआ जल में रहता है लेकिन मछली जल में रहती है, तो यहाँ पर रहती है लिखा जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, तीसरे में आपको यहाँ पर एक चूहा दे रखा है और लिखा है चूहा तेजी से दौड़ गई या गया। चूहा तेजी से दौड़ गई। बेटा अगर चूहिया की बात हो रही होती तो फिर यहाँ पे हम लिखते गई, चूहिया तेजी से दौड़ गई, लेकिन यहाँ पर चूहे की बात है इसलिए हमने लिखा यहाँ पर गया। इसी प्रकार से चौथा देखिए, यहाँ पर एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है या रहता है, बताइए। रहता है आएगा या रहती है? जी हाँ, मधुमक्खी की बात हो रही है तो रहती है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी और कीड़े की बात हो रही होती जैसे भौरा, तो फिर भौरे के लिए हम रहता है का प्रयोग करते, ठीक है। मच्छर के लिए हम रहता है का प्रयोग करते, मच्छर पानी में रहता है, ठीक है, पानी में अंडे देता है, इस प्रकार से। लेकिन मधुमक्खी छत्ते में रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तितली, तितली बगीचे में उड़ रही है या रहा है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है, क्योंकि यहाँ पर तितली है इसलिए यहाँ पर रही है का प्रयोग होगा। बच्चों ये बड़ा ही सरल सा काम था, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको करके दिखाया गया है। लड़का विद्यालय जाता है, मछली जल में रहती है, चूहा तेजी से दौड़ गया, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, तितली बगीचे में उड़ रही है। इस प्रकार से आप ये काम संपन्न कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कुछ अभिभावकों के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। ये देखिए, बच्चों को उनकी माताजी के बारे में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहें। बेटा आप अपनी मम्मी के बारे में कुछ वाक्य बोलेंगे, जैसे मम्मी हमें बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, मम्मी हमारा ध्यान रखती हैं, मम्मी हमारी बात सुनती हैं। इस प्रकार से वही वाक्य पहले आप अपनी माताजी के लिए बोलेंगे और फिर उन्हीं वाक्यों को अपने पिताजी के लिए बोलेंगे। और पिताजी के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पापा हमारा ख्याल रखती हैं? नहीं ना, बोलेंगे पापा हमारा ख्याल रखते हैं। और वही बात जो माताजी के लिए बोली थी, मम्मी हमसे प्यार करती हैं, पापा के लिए कैसे बोलेंगे? पापा हमसे प्यार करती हैं? नहीं ना, आप बोलेंगे पापा हमसे प्यार करते हैं। और इसी प्रकार से जो तीसरी बात मम्मी के लिए कही थी कि मम्मी हमें सुनती हैं बड़े ध्यान से, पापा के लिए कैसे बोलेंगे कि पापा हमें ध्यान से सुनती हैं? नहीं ना, पापा के लिए कहेंगे पापा हमें ध्यान से सुनते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आप लोग देख सकते हैं कि शब्दों को बदलने पर और भी प्रकार के शब्द वाक्य में परिवर्तित करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यही था लिंग शब्द। लिंग शब्द अर्थात ये देखिए, चूहा पुल्लिंग है और चूहे की जगह चूहिया स्त्रीलिंग होता, ठीक है। इसी प्रकार से लड़का पुल्लिंग है और लड़के के स्थान पर लड़की स्त्रीलिंग होता। इसी प्रकार से मम्मी स्त्रीलिंग है और पापा पुल्लिंग है। तो जब आप मम्मी के लिए बातें बताएंगे, वाक्य बोलेंगे, तो मम्मी ध्यान रखती हैं, मम्मी प्यार करती हैं, मम्मी ध्यान से सुनती हैं। और पापा के लिए जब आप बताएंगे तो पापा ख्याल रखते हैं, पापा प्यार करते हैं, पापा हमें ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। तो जिस भी आप लिंग वाले शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसी के आधार पर वाक्यों के अन्य शब्दों के अंदर भी परिवर्तन आएंगे। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और साथ ही ध्यान देने योग्य वाली बात है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए कल तक के लिए जय हिंद।